हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज़ में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। एंड आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अभी एक टेक्निकल पैटर्न्स बना रहे हैं एंड जिसके बेसिस में हम लोग यहाँ पर अपना एंट्री प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। बट एंट्री लेने से पहले या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को जानना एंड टेक्निकल पैटर्न्स को समझना भी जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज डाउन राइट नाउ। अभी जो ग्लोबली जो सिचुएशन चल रहा है एंड एफआईआई जैसे अपना इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें फुल कॉन्शियसनेस के साथ ही ट्रेड लेना चाहिए एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक को इंक्लूड करना जरूरी है। सो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ एक स्मॉल कैप स्टॉक शेयर करना चाहता हूँ। उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनली उसका एंट्री, स्टॉप लॉस एंड अपना जो टारगेट निकल के आता है वो भी हम देखेंगे। स्टॉक का नाम है 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड। 2018 से लेके ये जो रैली दिखा है ना, बहुत ही अच्छा है एंड द प्राइस इटसेल्फ इज शोइंग हाउ गुड द स्टॉक इज। सो जितना रैली यहाँ पे दिखाया है एंड उसके साथ ही एक चीज़ हम लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हायर हाई बनाने के बाद, लास्ट टाइम जब हायर हाई बनाया था जनवरी में बनाया था एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 30% फॉल आया था एंड उसके बाद फिर से एक नया हायर हाई बनाया एंड वो बनाया था अपना जुलाई के आसपास। एंड जुलाई में हायर हाई बनाने के बाद उस पर्टिकुलर हायर हाई एरिया को या फिर उस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने का फिर से एक बार कोशिश किया था अगस्त के टाइम पे एंड वहाँ पर नहीं कर पाया एंड फिर से प्राइस वहाँ से फॉल किया एंड ऑल टाइम हाई से यहाँ पर अगर आप देखें ऑलमोस्ट 23% डाउन है। एंड अगर करेंटली बात करें, प्राइस अभी यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। ये इंडिकेट यही करता है कि फिर से रिवर्सल ले सकता है, नया हायर हाई बना सकते हैं। बट ट्रेड लेने से पहले या फिर इन्वेस्ट करने से पहले हमें फंडामेंटल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका स्टॉक यहाँ से फिर से फॉल करता है या फिर थोड़ा सा फिर से रिट्रेस लेता है, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे आप पैनिक नहीं करेंगे। उसका वजह है क्योंकि आपको पता है कि आपने क्यों ये स्टॉक लिया था। आपके पास एक प्रॉपर रीजन होगा ये पर्टिकुलर स्टॉक को लेने के लिए। या फिर आप ऐसे किसी का रील देख के या फिर किसी का वीडियो देख के आप ऐसे इन्वेस्ट मत करिए। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है इतना इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग दिखाते हैं, जितना हम देखते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स। 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसके बारे में अगर आप जानना है तो आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन में जाके रीड मोर करेंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा। ये सभी चीज को अगर मैं समराइज करके आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड एक कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सर्विस में एक्सपर्ट है। ये कंपनी इंडिया में 5 लोकेशंस एंड 8 सेंटर्स में प्रेजेंट है एंड इनके पास 5500 से भी ज्यादा आईटी एक्सपर्ट्स है। ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C बिजनेस टू कस्टमर। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है। इनके सर्विस में BPO, IT सर्विस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन और एनालिटिक्स शामिल है। इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग से लेके मेडिकल रिकॉर्ड समरीज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक सब कुछ कवर करता है। 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, ई कॉमर्स और रिटेल जैसे कई इंडस्ट्रीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। USA, कनाडा, यूरोप और इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन के साथ इनके पास बहुत क्लाइंट्स है, जिससे इंडिया के बाहर भी ये लोग काम करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको पता चलेगा क्लाइंट स्प्लिट में इंडिया से 40%, अमेरिका से 30%, APAC से 20% एंड यूरोप से 10% का क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री वाइज अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट को देखें, 2024 फाइनेंशियल ईयर में BFS मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से 32% इन लोगों का रेवेन्यू जनरेट हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 16%, ई कॉमर्स से 6%, IT से 17%, इंश्योरेंस से 30% एंड अदर सर्विस से 16% का रेवेन्यू जनरेट हुआ ऑल टोटल। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट कैप है 1470 करोड़ का, जो इसको एक स्मॉल कैप कंपनी बनाते हैं। स्टॉक पी है 52.6, इंडस्ट्री पी है 40.8 एंड लास्ट 3 इयर्स एवरेज पी है 55.6 एंड लास्ट 5 इयर्स एवरेज पी है 51.7। इंडस्ट्री पी के हिसाब से करंट जो स्टॉक का पी है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है एंड लास्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के साथ भी अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर भी आपको ओवर वैल्यूड ही नजर आएगा। ROCE की बात करें 22.3%, ROE है 21.6%। ROCE एंड ROE दोनों ही 15% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें
8.2% करंट सेल्स ग्रोथ है। लास्ट 3 ईयर्स में 18.7 एंड 5 ईयर्स में 2.14%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेल्स का जो ग्रोथ हुआ है लास्ट अक्रॉस द 5 ईयर्स बहुत ही अच्छा है एंड करंट सेल्स ग्रोथ यही बताते हैं कि कंपनी मेहनत कर रहा है एंड यहाँ से आगे जाके और भी ज़्यादा काम कर सकता है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको सेम ही चीज़ नज़र आएगा जो सेल्स में हमें दिखाई दिया। लास्ट 5 ईयर्स में 15.9%, लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिट था 52% एंड प्रॉफिट ग्रोथ करंट जो प्रॉफिट ग्रोथ है 166% जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.42 है जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होना चाहिए, इक्विटी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना भी पैसे हमारे पास ऑलरेडी पॉकेट में है उससे कम ही हम लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लोन ले सकते, राइट। सो यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो भी परफेक्ट है। ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता ग्रो करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या है कि वो लोग डेट लेते ही हैं। स्मॉल कैप कंपनी के लिए डेट लेना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो 0 देखेंगे वो बस लार्ज कैप कंपनी में ही होगा ज़्यादातर। ऐसे आईटी कंपनी के लिए डेट लेना बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप नया ऑफिस भी खोलने के लिए जाएंगे आपको पहले रेंट देना होगा, आपको इक्विपमेंट खरीदना होगा, कंप्यूटर, डेस्क, बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे डेट लेना नॉर्मल है। एंड उसके नीचे अगर आप देखेंगे प्लेस्ड परसेंटेज है 2.87%, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। एंड प्लेस परसेंटेज लेस देन 10 होना चाहिए। अगर 10% से कम है तो रीजनेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। पाइट्रस की स्कोर देखिए 7 आउट ऑफ 9। बहुत सारे वीडियोस में मैंने पाइट्रस के स्कोर के ऊपर बहुत फोकस किया है एंड बात भी किया है, क्योंकि पाइट्रस की स्कोर एक फाइनेंशियल हेल्थ मीटर है। आउट ऑफ 9 यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीज अगर हम मिस करते हैं बट पाइट्रस की स्कोर के अंदर वहां पर थोड़ा फिल्टर हो जाते हैं ऑलरेडी। सो आउट ऑफ 9 यहाँ पर आप देखेंगे पाइट्रस की स्कोर 7 है जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30.7 है, बहुत ही अच्छा है। एंड मैं यूजुअली देखता हूँ मोर देन 20-25 होना चाहिए एंड यहाँ पर 30 है, जो कि मेरे हिसाब से सही है। पीजी रेशियो देखिए 3.53 एंड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पीजी रेशियो एंड पी रेशियो जो है ये अगर आपको अच्छे से समझना है ना, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि यही दो चीज़ हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि हमें जब दिखता है कि पी बहुत ज़्यादा है मतलब कंपनी बेकार है या फिर ओवर वैल्यूड है, या फिर अगर आप सेम चीज़ पीजी रेशियो में भी देखेंगे, पीजी रेशियो मैं यूजुअली देखता हूँ 1 to 2 के बीच में एंड यहाँ पर मोर देन 2 है, ऑलमोस्ट 3.5 है। अगर आप ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एंड यहाँ से एक नया हायर हाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। बट एट द सेम टाइम बस एक ही पैरामीटर को हम कंसीडर नहीं कर सकते, देयर आर मोर अदर पैरामीटर्स जो कि हम वहां पर फोकस कर सकते हैं, रेदर देन कि हम लोग एक दो पैरामीटर्स को ज्यादा फोकस करें। जितना भी पैरामीटर्स हमारे पास अवेलेबल है वो थोड़ा देख लेते हैं। ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स में देखिए ऑलमोस्ट 50% है एंड ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि ईपीएस का ग्रोथ जितना ज्यादा होगा स्टॉक भागेगा। 50% का लास्ट 3 इयर्स का ईपीएस ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। एफआईआई एंड डीआईआई यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉम्बाइंड -2% है, ऑलमोस्ट -2%, मतलब 2% के आसपास। एंड एक्सपेक्टेड जो क्वार्टरली सेल्स है वो 42% है जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मीडियन पी है लास्ट 3 इयर्स में उसके ऑलमोस्ट नीचे ही है, उसके क्लोज है। एंड यहाँ से एक नया हाई हाई बना सकते हैं, क्योंकि ईपीएस का ग्रोथ लगातार ऊपर जा रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा वैल्यूएशन में हमें स्टॉक मिल सकता है। ओके, थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में अच्छा सेल्स का जनरेट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर क्वार्टर में उसके पिछले साल क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखें, मतलब अगर आप जून 2024 को जून 2023 के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। जो मार्च का क्वार्टर है वो भी अगर आप देखें ईयर टू ईयर यहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। एंड सितंबर क्वार्टर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि सितंबर क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में पिछले क्वार्टर मतलब जून के साथ यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें वहाँ पर भी आपको ग्रोथ नजर आएगा। सेम 2022 में अगर आप देखें ऑलमोस्ट क्लोज है बट थोड़ा सा ज्यादा है। एंड सितंबर 2021 में भी आपको देखे उसके पिछले क्वार्टर मतलब जून 2021 से ज्यादा ही सेल्स यहाँ पर जनरेट किया है। सो देयर इज मोर पॉसिबल चांस कि अभी जो जून का क्वार्टर में जितना भी सेल्स जनरेट किया है मतलब 61.15 इससे ज्यादा ही जनरेट करके ऐसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स में जैसे परफॉर्म कर रहा है
वैसे ही परफॉर्मेंस करने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको सेम नज़र आएगा एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको सेम वेरिएशन नज़र आएगा। ओके, एंड ईपीएस का जो ग्रोथ है वो लगातार ऊपर की तरफ ही हो रहा है। सेम चीज़ अगर आप ईयरली रिपोर्ट को देखें, ईयरली रिपोर्ट में भी आपको सेम 2020 एंड 2021 ये दोनों साल थोड़ा क्योंकि कोविड का टाइम था एंड ये दोनों साल इन लोगों का लॉसेस में था, उसके बाद रिकवर कर गया था 2022 में। 2024 आते आते अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025 चल रहा है, अपना ऑल टाइम हाईएस्ट एवर सेल्स जनरेट कर रहा है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है एंड ईपीएस में भी ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको कॉम्पाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आपको नजर आएगा कॉम्बाइंड। पता चलेगा आरओसी का जो इंक्रीज हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा है। लास्ट 2018 में 25% का आरओसी था, बट बीच में 2020 एंड 21 क्योंकि कोविड का टाइम था उस टाइम पे माइनस में चला गया था, बट उसके बाद 2022 से लेके अब तक जो आरओसी का ड्रेस्टिकली चेंज हुआ है ना, आरओसी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है एंड यहाँ पर यही शो करता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है एंड यहाँ से एक नया हायर हाई बना सकते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रीटैक्स इनकम है वो राइजिंग है, हर क्वार्टर में प्रीटैक्स इनकम राइजिंग है। सो और क्या चाहिए, मतलब हम लोग तो यही ढूंढते हैं राइट, कि कंपनी अच्छा हो, जो सेल कर रहा है, जो अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपनी ही चलता है राइट। सो मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही ये बता रहा हूँ, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाहिए। आप खुद जाइए, देखिए, आप खुद समझिए, एक एक पैरामीटर्स को आप देखिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। सो अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स की बात करें, टेक्निकल पैटर्न्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करके एक बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज एक अपने आप में ही एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी 50 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है यहाँ से एक नया हाई राई बनाते हैं। आप कोई भी स्टॉक में जाइए, वहाँ पर आपको ज़्यादातर आपको दिखेगा कि 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक जब भी प्राइस आता है 80-90% टाइम वहाँ से फिर से एक नया हाई राई बनाते हैं। जितना विथ होगा एक कॉन्सोलिडेशन फेज उतना ही होगा अपना फास्ट टारगेट। एट द सेम टाइम प्राइस फिर से कोशिश करेगा डेफिनेटली इस एरिया को तोड़ने का, एक नया हाई राई बनाने का। तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आई विल प्लेस जस्ट बिलो द 50 डेज मूविंग एवरेज, या फिर क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एंट्री एंड अपना टारगेट तक ऑलमोस्ट 40% का हमें गेन दिखाई दे सकता है। अपना जो स्टॉप लॉस होगा आई विल प्लेस जस्ट बिलो द सपोर्ट जोन क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन बना रहे हैं राइट। एंड आई विल प्लेस माई फर्स्ट टेक प्रॉफिट टिल हेयर एंड प्राइस पॉइंट है 94.56, ऑलमोस्ट 95 के आसपास एंड 40% का हमें टेक्निकल टारगेट्स का एक गेन हमें दिखाई दे सकता है। फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। ये जितना भी रैली यहाँ पर बनाया उतना रैली फिर से बनाएगा अपना रेजिस्टेंस जोन से। अगर आप वहाँ तक भी देखें ऑलमोस्ट हमें 104 के आसपास ऑलमोस्ट 54 या फिर 55% का हमें टेक्निकल टारगेट्स मिल सकता है। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.